भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्द। ॐ नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अत्यंत हर्ष है कि आज हम 1 महीने के संकल्प के दौरान आज त्रयोदशी दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और आज के सत्संग की महिमा ये है कि इसके साथ ही आज एक महान संत तुलसीदास जी महाराज की आज जयंती है। तो इस सत्संग को दिव्य बनाने के लिए हम शिवानंद आश्रम नंदिनी नगर में विद्वत श्री शत्रुघ्न लाल सोनी जी का हम स्वागत करते हैं। हम उनसे अवगत करते हैं कि कृपया मंच में पधार करके आज के सत्संग को आगे बढ़ाएं। हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायण। नमः पार्वती पते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज इस पवित्र आंगन पर इतने दिनों से आबाद गति से भगवान की कथा चल रही है। श्रावण का पुण्य महीना भगवान भोलेनाथ को अर्पित है महीना, और ऐसे में एक महीना भगवान की कथा है ना, विशेष पुण्य का फल देने वाली है। तो भगवान की कथा, जिस कथा के लिए हम आप सब एकत्रित हुए हैं, वैसे कथा ऐसी है कि यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति बुंडाना। जैसे ईश्वर को पार पा लेना या ईश्वर को जान लेना, समझ लेना मन और बुद्धि का विषय नहीं है। भोलेनाथ जब खुद कहते हैं कि राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनो भवानी। राम
तर्क का, मन का, बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। ये वाणी का भी विषय नहीं है। लेकिन पूज्यपाद किंकर जी एक भाव देते हैं कि जिस प्रकार से एक बीमार व्यक्ति को दवा लेनी है, अब दवा कोई तरल पदार्थ के रूप में है तो आपको किसी न किसी पात्र की आवश्यकता होगी। तो वाणी से हम ईश्वर को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। यदि ईश्वर को हम अपनी बुद्धि से परिभाषित कर देते हैं तो ईश्वर छोटा हो जाएगा और हमारी बुद्धि उससे बड़ी हो जाएगी। जबकि है क्या कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। बुद्धि से आगे तो हमारी इंद्रियां पहुंच सकती है, मन पहुंच जाता है बुद्धि से बहुत आगे। और जहाँ तक मन और बुद्धि का पहुंच है वो सब माया के परिधि में है। और ईश्वर कौन है? जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धर्म। ऐसे ईश्वर की कथा को यदि वाणी का माध्यम लेके तो कहा जा सकता है, लेकिन पूर्णतः ईश्वर क्या है उसको परिभाषित करना मन, बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है। आइए प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, ईश्वर श्रद्धा का विषय हो सकता है, भक्ति का विषय हो सकता है, प्रेम का विषय हो सकता है, अनुराग का विषय हो सकता है। इसलिए भाव और प्रेम से भगवान की कथा श्रवण और कीर्तन करने का प्रयास करें। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए आदरणीय महाराज जी और हमारे सहयोगी भाई बैठे हैं जी, रोहित भाई, कौशिक जी बैठे हैं, अब हारमोनियम मास्टर हमारे बैठे हैं। बहुत बढ़िया लगता है हम उनका हारमोनियम, इनका ज्ञान भी बहुत अच्छा लगता है। अब शुरू से अच्छा लगता है भाई, पता नहीं क्यों लगता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा लगता है। अपने को क्या है, अच्छा लगता है। स्वर का ज्ञान तो नहीं है, कौशिक भाई है, डॉक्टर साहब और जंगे भाई। हमारे सहपाठी मित्र दो हैं, एक राजाराम यादव, एक गंगाराम भाई है। दोनों महाराज आपके आजू बाजू बैठे हैं। तो त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए आज का दिन श्रावण शुक्ला और सप्तमी का दिन है। आज संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रागट उत्सव। 1554 में उनका जन्म हुआ था। आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम, इनके माता का नाम हुलसी देवी था। उनके घर में जन्म हुआ। पंडित जी बाहर में विराजमान रहते थे, अक्सर अपने घर के बाहर बैठते थे, आने जाने वालों को आशीर्वाद दिया करते थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनकी दासी ने आकर बताया, महाराज बहुत गजब हुआ है। क्या बात है? ये तो बहुत अशुभ संकेत दे रहा है। क्या है? जो बालक हुआ उसको 32 दांत है और रो नहीं रहा है। जब बालक नहीं रोता है तो माताएं या सिस्टर या डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में उसको मार मार के रुलाते हैं, कैसे भर करके रो। और ना रोए तो बच्चा कि शरीर में प्राण आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, जीवात्मा नहीं है करके उसके जो फूल है जिस ओर से वो ढका रहता है उसको धान में रखते हैं, सूपा में धान करके रखते हैं और ऊपर से हाथ से दबाते हैं तो धान बारीक से चुभता है और प्राणात्मा कहीं वो ओर में है तो नाली के माध्यम से जीव में प्रविष्ट हो जाता है। तो जब बालक नहीं रोता है तो उसको रुलाने का एक प्रयास किया जाता है। दासी ने आकर बताया, महाराज उसके तो 32 दांत हैं और 2 साल के बच्चे के बराबर दिख रहा है वो, और राम बोलता है, रोता नहीं है। आत्मानंद जी
आत्माराम दुबे जी देखे पंचांग खोल करके, तो वो ज्येष्ठा का अंतिम चरण एक घड़ी और मूल का पहला घड़ी, ये दोनों भुक्त मूल माना जाता है। दोनों समय मतलब ज्येष्ठा के बाद ही मूल नक्षत्र आता है, तो ज्येष्ठा का अंतिम चरण का एक घड़ी और मूल का प्रथम चरण का पहला घड़ी, बस ये 2 घड़ी का भुक्त मूल नक्षत्र की में गिनती होती है। वैसे तो 27 नक्षत्र हैं, महाराज जी बैठे हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, पूखा, सुलेखा, मघा सब है, लेकिन 6 नक्षत्र इसमें मूल संज्ञक हैं। मघा, ज्येष्ठा, अश्वलेखा और मूल और रेवती और अश्वनी, ये 6 नक्षत्र मूल संज्ञक माने जाते हैं, जिसमें 4 को ज़्यादा गंभीर माना जाता है, मघा, ज्येष्ठा और अश्वलेषा और मूल। तो यह भुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है ऐसा सोचकर और उनको अब कहीं ठिकाने लगाने की व्यवस्था हो रही थी, उसको क्या किया जाए। तो किसी ने कहा गाड़ दिया जाए, दूसरे लोगों को पूछा जाए कि इसका मुंह देखना पाप है, आप 12 साल तक कि इसका मुंह नहीं देख सकते, 12 साल के बाद 27वां टूटेगा तब फिर इसका मुंह देखोगे। वो सब लोगों की बात सुन सुन करके माता हुलसी के मन में ये लगा कि हे भगवान, राम बोला है जो बालक, वो इतना क्या निकृष्ट हो सकता है। अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है अवश्य, लेकिन क्या वह इतना निकृष्ट हो सकता है? नहीं नहीं। सप्तमी के दिन उनका जन्म हुआ और 3 दिन के बाद 10वीं के दिन माता हुलसी अपनी दासी जो चुनिया थी, उसके पति का नाम भोला था, उस चुनिया को अपने सारे गहने उतार करके दे दी, एक कपड़े में पोटली बांध के दे दी और कहा इस बालक को तू ले जा, तू ले जा, इसका पालन पोषण करना। वो चुनिया अपने ससुराल ले गई, उस बालक का पालन पोषण करने लगे। 10वीं के बाद एकादशी के दिन माता हुलसी की मृत्यु हो गई। माता हुलसी की मृत्यु हो गई, सब लोगों ने खोजा कहाँ है बालक, कहाँ है बालक, किसी को पता नहीं। ना माता हुलसी तो मर गई और चुनिया जो उसकी दासी थी वो बालक को लेकर के अपने ससुराल चली गई। उन्होंने उसका पालन पोषण किया 5 साल, 5.5 साल तक के, 5.5 साल तक के पालन पोषण करने के बाद वो दासी उसकी जो चुनिया थी वो भी स्वर्ग सिधार गई। भोलेनाथ और पार्वती ने सोचा अब इस अनाथ बालक के लिए क्या किया जाए। ऐसा भी वर्णन आता है कि स्वयं मातेश्वरी पार्वती ही उस तुलसीदास के लिए भोजन लाती थी और रोज भोजन खिलाती थी। ऐसे करके तुलसीदास जी बड़े हुए। चुनिया के मरने के बाद चुनिया के पति भोला राम ने फिर आत्माराम दुबे की खोज में आए। अब आत्माराम दुबे की खोज में आए तो आत्माराम दुबे भी स्वर्ग सिधार गए थे। तब यह बालक तो मेरे ही पल्ले पड़ा है, जो भी है उनका लालन पोषण किया। बाद में गुरुदेव हरिहरानंद से उन्होंने दीक्षा ली और भगवान की कथा सुनी, बनारस में आके रहे। तो इस तरह से संत शिरोमणि तुलसीदास जी का जीवन बहुत क्लेशमय भरा हुआ था। और ऐसे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना करते तो उन्होंने संकल्प किया और रामचरितमानस की रचना संस्कृत में करना प्रारंभ किया। संस्कृत में रचना प्रारंभ किया तो पहले दिन लिखते थे और दूसरे दिन देखा जाता था तो पूरा मिट जाता था। हनुमान जी आकर के बताए भैया ये सब काम मैं कर रहा हूँ, तुम वाल्मीकि जी के अवतार हो और वाल्मीकि का रामायण जो है वो संस्कृत में है,
और इस संस्कृत में जो रामायण है उसको हिंदी में लौकिक भाषा में आप रचो, तब इसका महत्व होगा। रामचरितमानस में प्रभु के जो अवतरण की कथा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की जो कथा है, उस अवतार के कारणों में 4 कारण तो नकारात्मक हैं। नारद शाप दिन है एक बार जय विजय को श्राप मिला, एक बार वृंदा ने श्राप दिया, प्रताप भानु को श्राप मिला। एक ही कारण है सकारात्मक, जो महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया, बाकी सब नकारात्मक कारण है। लेकिन राम भगवान के अवतार के पहले क्या रामचरितमानस नहीं था, या भगवान राम नहीं थे? तो बात यह है कि काल की गति इतनी अधिक है और इतनी विस्तृत है उनकी व्याख्या कि 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है, और इससे 2 गुना 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग, और चारों युग एक एक बार बीत जाते हैं, तब उसको एक महायुग कहा जाता है या फिर चौकड़ी युग कहते हैं। और ऐसे 71 चौकड़ी युग बीतने के बाद 71 चौकड़ी युग का एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। प्रत्येक कल्प भवेत राम रावणास्यापि, प्रत्येक कल्प में रावण भी होता है और राम भी होता है। तो राम का तो अवतार होता है, बहुरी कहे से रावण अवतार, रावण का भी अवतार होता है। ऐसा नहीं है कि दुष्टों का अवतार नहीं होता। तो महाराज मनु जो मानव जाति के नियामक रहे हैं, और मनु के नाम से ही हम सब मनुष्य कहलाते हैं। तो महाराज मनु के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। एक दोहा ले लो गुरुदेव। हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनो। महाराज मनु जो मनुष्य जाति के आदि पुरुष हैं, महाराज मनु कई हजार साल तक के राज्य किए, और राज्य करने के बाद पुत्र पुत्रियों से संपन्न, कहीं से दुख का लेस मात्र भी नहीं था उनके जीवन में। उसके बाद भी मनुष्य दिन में पुरुषार्थ करके अपने सुख का अनुभव कर सकता है, सुख की सामग्रियों को इस स्थान दे सकता है अपने जीवन में। लेकिन भक्ति इसका आंतरिक विषय है। भक्ति के बिना उसको आंतरिक शांति नहीं मिल पाती। दिन भर के मेहनत से, प्रयास से उसको सुख मिल जाता है पुरुषार्थ से, लेकिन रात्रि में जब वो घोर निद्रा में सोता है तभी उसको शांति का अनुभव होता है। वैसे ही ये जो सुख है, जो भौतिक सुख है, ये पुरुषार्थ है, और भक्ति है आंतरिक सुख है। महाराज मनु के मन में हो इन विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो सकता। इस सोठा का 4 चरण कर लेते हैं। हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, मेरा चौथापन आ गया घर में रहते रहते। हृदय बहुत दुख लाग,
जन्म गयो हरि भगति बिना। तो हो इन विषय विराग, ये चौथे पन में उनको लगा कि विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। विषयों से वैराग्य अर्थात क्या हुआ? संसार के समस्त सुख को भोगना, संसार के भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण, उसके प्रति लगाव। और जीवन में हम सब क्या हैं? इंद्रियों के द्वारा सुखानुभूति करते हैं। अच्छा चीज़ खा लिए तो हमारे मुंह को अच्छा लगा, अच्छा चीज़ देख लिए तो हमारे नेत्रों को अच्छा लगा, अच्छी बात सुन लिए, अपनी बड़ाई सुन लिए तो हमारे कानों को अच्छा लगा। तो इस प्रकार से इंद्रियों से सुखानुभूति का जो हमारा अभ्यास बन गया है, तो हम उससे अधिक ऊपर और आत्मा के सुख को, आत्मा के लिए कुछ कर लें, ऐसा नहीं सोचते। बस इंद्रियों के सुख में मगन रहते हैं। लेकिन महाराज मनु के मन में ऐसा लगा, हो इन विषय विराग, इन विषयों से वैराग्य नहीं हो सकता। देखो, वैराग्य और त्याग दो शब्द हैं, इसमें एक अंतर है। त्याग में आपका पुरुषार्थ प्रधान है और वैराग्य में आपका मन प्रधान है। जब कोई वस्तु स्वतः छूट जाए तो वो वैराग्य है, और जिसको बलपूर्वक छोड़ा जाए वो त्याग है। ऐसा वैराग्य भी चार प्रकार का होता है। रुचिपूर्वक होता है, दोष दृष्टि जानकर होता है, दोष दृष्टिपूर्वक होता है, विवेक के कारण होता है, और नित्य और अनित्य का बोध होने के बाद भी वैराग्य होता है। इस तरह से चार प्रकार से वैराग्य होते हैं। तो हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। मैं घर में रहते रहते चौथापन आ गया। चौथापन आ गया मतलब जैसे मनुष्य की अवस्था को चार भागों में बटा गया और जो तीन भाग नष्ट हो गया, आधा दिन में आधा रात में, तीन भाग नष्ट हो गया, अब चौथा भाग बचा है। तो बसत भवन भा चौथपन, उसको चौथापन कहा गया। और चौथापन में चौथे पन जाई नृप कानन, सिर्फ भगवान का भजन ही करना चाहिए। यदि आपने बालकपन में, बाल्यावस्था को आपने शिक्षा में गुजार दिया, युवावस्था को आपने धन संपत्ति एकत्रित करने में गुजार दिया, और तीसरा पन जो आया उसको अपने संतान की सुरक्षा में, चारों तरफ से देख रेख में आपने घुमा दिया। लेकिन चौथा पन तो केवल भक्ति का है, भजन का है। तो भवन बसत भा चौथपन, चौथे पन में संत शिरोमणि गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, दोहा। तो क्या भवन में रहते हुए भगवान का भजन नहीं हो सकता? ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती? ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती क्या? तुलसीदास जी ने कहा कि घर छोड़े घर जात है और घर किन्हे घर जाए। यदि मैं, इसमें श्लेष भी है, घर छोड़े घर जात है, घर किन्हे घर जाए। यदि मैं घर को छोड़ता हूँ और घर को छोड़ के जंगल में निकल जाता हूँ तो मेरे यहाँ का घर, ये घर नष्ट हो जाएगा। घर छोड़े घर जात है और घर किन्हे घर जाए। और यदि मैं घर में रहता हूँ, घर ही में देख रेख करता हूँ, तो घर किन्हे घर जाए, ऊपर का घर चला जाता है। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभी नराणाम। ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस इतना ही यदि करना है हमें, और इतने में ही यदि हम व्यस्त हैं, तो मनुष्य में और अन्य जीव में क्या अंतर है? मनुष्य सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुष्य मोहिवाए। और मनुष्य बाकी समस्त प्राणियों से आज उन्नत है। इसका अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य में जो चैतन्यता है वो बाकी अन्य जीवों से अधिक है, अन्य जीवों से अधिक है।
बाकी जीव में चैतन्यता होती है, लेकिन वो कहाँ तक होती है? अपने पेट भरने तक, उधर भय। अब वहीं तक यदि हम भी सीमित हैं तो मनुष्य में और अन्य जानवर में, अन्य पशुओं में क्या अंतर है? ठीक है, समस्त प्रकार के जीव हैं, जितने प्रकार की योनि है मनुष्य को छोड़ करके, मनुष्य से निम्नतर और मनुष्य से उच्चतर, ये सब के सब भोग योनि है। कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, शेर, ये अपने दुष्कर्म का फल भोग रहे हैं, ये भोग योनि है। बिल्ली रोज चूहे को मार के खाती है तो उसको कोई पाप लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये भोग योनि है। अब यहाँ तक के मनुष्य से उत्तरोत्तर उच्चतर जो देव योनि है, वो देव योनि भी अगर नित्य भजन भाव करता है तो उसको कोई पुण्य बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि गीता के नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। गीता में क्या बात है? वही बात होती है। देवता लोग भी डरते रहते हैं बार बार, क्षीते पुण्य मृत्यु लोके वसंती। ये हम पुण्य के बदौलत स्वर्ग में चले आए हैं और स्वर्ग में आकर के हमारा पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, हम पुण्य का भोग कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े अपने पाप के फल का भोग रहे हैं। बाकी दोनों है क्या? भोग योनि। और क्षीते पुण्य मृत्यु लोके विसंति, जैसे पुण्य समाप्त हो जाएगा वैसे मृत्यु लोक में ढकेल दिए जाएंगे। ये भय देवताओं को रहता है। अब इन दोनों के बीच में यदि कोई कड़ी के रूप में है तो वो कौन सी योनि है? मनुष्य योनि। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा, ये है। तो इसीलिए महाराज मनु के मन में ऐसा लगा कि भवन बसत भा चौथा पन आ गया, भवन में रहते रहते विषयों से वैराग्य नहीं हुआ है। तो उन्होंने जो सोचा, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। अर्थात मनुष्य शरीर धारण करने का सर्वश्रेष्ठ फल है कि भगवान की भक्ति ही करना है, चाहे वो जिस रूप में हो। ऐसा महाराज मनु के मन में आया। फिर उन्होंने जो किया, चलिए एक फिर भजन के बाद बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रूपा ने जो वरदान मांगा वो ज्ञान मूलक वरदान, जिसके मूल में ज्ञान समानी। ज्ञान मूलक वरदान महारानी शतरूपा ने मांगा और भक्ति मूलक वरदान महाराज मनु ने मांगा। समय की गंभीरता को देखते हुए बोलिए आप बोलिए, 15 मिनट बोलिए। बात यह है कि जिस ईश्वर के लिए उन्होंने तपस्या किया तो क्या हुआ कि अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंत ही परमार्थवादी, नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस अहि। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। वैसे महाराज मनु जब तपस्या किए तो करहि आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। पहले पृथ्वी तत्व से उत्पन्न समस्त पदार्थों का सेवन किए, कंदमूल फल का, और उसके बाद ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उसके बाद उनको लगा कि इसमें भी, हमारी तपस्या में अभी भी कुछ कमी है। तब फिर उन्होंने करहि आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। उसके बाद पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, वार्य आहार मूल फल त्यागे। फिर से वो लोग भगवान के लिए तपस्या करने लगे और पानी का आहार लेकर के तपस्या किए। कंद मूल फल को भी उन्होंने छोड़ दिया। देखो, पहले पृथ्वी तत्व से उत्पन्न समस्त पदार्थों का उपयोग करते हुए उन्होंने तपस्या की। उसके बाद उसको छोड़कर कि केवल जल तत्व में रहे, पृथ्वी से ऊपर जल तत्व है ना, जल तत्व में रहे। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, वार्य आहार मूल फल त्यागे।
और अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। हम उस प्रभु को, और महाराज मनु और शत्रुपा के तपस्या से प्रसन्न होकर के संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि विधि हरिहर तब देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। एक शब्द में आपका ध्यान चाहूँगा, आए। विधि हरिहर तब देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांग मांग बर अधिक लोभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। ब्रह्मा विष्णु और महेश एक बार नहीं कई बार आए। विधि हरि हर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु भगवान और हर माने महादेव। लेकिन उनके मन में क्या था? उनके मन में, महाराज मनु के मन में, महारानी शत्रुपा के मन में एक भाव यह था कि जो ईश्वर जिसको वेद निर्गुण और सगुण समस्त रूपों में जिसकी व्याख्या करते हैं, ऐसा ईश्वर भी यदि भक्त के वश में होता है तो हम उस ईश्वर को देखना चाहते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस ईश्वर को आप दर्शन करना चाहते हैं उस ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, अभी तक तो वो निर्गुण है। निर्गुण निराकार, जिसका कोई स्वरूप ना हो, जो गुण से बंधा हुआ ना हो। अच्छा, हम लोग कुछ अर्थ कर लेते हैं कि निर्गुण माने बिना गुण के, ऐसा नहीं है। निर्गुण माने वो समस्त गुणों से ऊपर उठा हुआ व्यक्तित्व, ऊपर उठा हुआ ईश्वर, जो गुण की परिधि में बंध के ना रहे, ऐसा। और सगुण माने संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी जी बड़ा अच्छा दोहा लिखते हैं, निर्गुण रूप सुलभति, सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण रूप तो सुलभ है और सगुण जाने नहीं कोई। सगुण में कोई जान नहीं सकता कि कौन क्या है। एक महाभारत में कथा आती है, भीम एक बार देख लिया कि द्रौपदी का चरण दबा रहा है युधिष्ठिर। ओ भगवान से आके पूछते हैं, भगवान ये द्रौपदी है कौन? तो भीम को भगवान कहते हैं कि तुमको क्या लगता है, तुम्हारी पत्नी है जी, तुम लोग के पांचों भाई के, और क्या है? नहीं भगवान, इतना नहीं हो सकता, इतना सच नहीं। मैं आज देखा हूँ कि बड़े भैया युधिष्ठिर उनके चरण दबा रहे थे, तो यह काम तो युधिष्ठिर भैया ही कर सकते हैं, धर्मराज, हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, जानना चाहते हो कि हाँ चलो आज थोड़ा से दूर, गांव के दूर में ले गए और एक पेड़ के ऊपर भीम को बिठा दिया कि यहाँ से उतरना मत जब तक मैं ना बोलूँ। ठीक है, भगवान वहाँ पर खड़े रहे। संध्या का समय था, रात्रि हो गई थी थोड़ी सी। पवन देव आया, भगवान आदेश जल्दी से साफ सफाई करो, साफ सफाई। वरुण देव आया, भगवान आदेश जल्दी से लीप पोत के बराबर कर दो। विश्वकर्मा भगवान आए, भगवान मेरे लिए आदेश। कृष्ण भगवान से सब पूछते गए और भीम पेड़ में बैठे बैठे चुपचाप देख रहा है। अब भीम को कोई नहीं देख रहा है। जल्दी से एक भवन निर्माण करो और सिंहासन लगा दो। सिंहासन लगाया गया, बहुत सारे आसन हैं। एक सबसे बीच में दिव्य आसन था। यमराज देवता आए, भगवान विराजमान हो जाओ, विराजमान हो गए। वरुण देवता, अग्नि देवता, सारे देवता आ गए। अभी भी जो बीच का सिंहासन था वो खाली था। भीम के मन में ये लगा कि इसमें कौन बैठेगा। थोड़ी देर बाद देखता है कि महारानी द्रौपदी बाल बिखराए हुए रणचंडी के रूप में जीभ को एकदम लंबा करके चले आ रही है कालिका के रूप में। अरे दादा रे, द्रौपदी आ रही है। सब लोग खड़े हुए और जो सर्वोच्च सिंहासन था उस पर द्रौपदी जाके बैठ गई। द्रौपदी ने फिर सबसे पूछना शुरू किया, क्यों यमदेव आज कितने घड़े रक्त लाए हो? बोले 7 घड़ा। 8 घड़ा बोला था ना, 8वां क्यों नहीं भरा गया?
8वां भीम के शरीर से भरना था, भीम मिला नहीं हमको समय में। अरे भीम वहाँ से कूदा और कूद के द्रौपदी के चरण में गिर गया मारे डर के। भगवान बोले कृष्ण भीम क्या कर रहे हो, ये काम तो बड़े भैया कहे तुम्हारा नहीं है ना। समझ में आया कुछ? चलो ये कथा को लपेटते हैं। भगवान फिर अपने माया से सबको निर्मोह किया। भगवान हमारे सामने कौन किस रूप में है, इसी रूप में हम लोग कहते हैं कि सगुण जान नहीं कोई, सगुण रूप में हमारे सामने तिरेंद्र के रूप में, स्वामी महेश्वरानंद के रूप में या चंद्रजिंद महाराज के रूप में साक्षात ईश्वर ही पधारे हुए हैं, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते और हमारे बुद्धि में वहाँ तक पहुँच नहीं है। तो निर्गुण रूप सुलभवती सगुण जायन नहीं को इसलिए कहा। और आगे बात ये होती है कि उनके मन में हमेशा अभिलाषा हो रही है, उग्र अभ्यास निरंतर हुई देखिए नयन परम प्रभु सोई। वो परम प्रभु जो है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी बनाने वाले हैं, उसको हम देखना चाहते हैं। ठीक ऐसे प्रभु सेवक बसहि, भक्त हेतु लीला तनु गहि, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारा पूजिए अभिलाषा। भगवान हमारी अभिलाषा को पूरी करें। इसके पहले ही निर्गुण निराकार ब्रह्म कभी सगुण साकार स्वरूप में नहीं आया था, इसका ये हुआ। और यदि कभी सगुण साकार स्वरूप में आया होता तो महाराज मनु उसी स्वरूप की वंदना करते कि ये निर्गुण ईश्वर है, यही सगुण स्वरूप साकार स्वरूप में आए। अब ऐसे करते करते उनको 23,000 वर्ष बीत गए। यही विधि बीते वर्ष 60 सहस्वार या हार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। केवल हवा पी करके उन्होंने संबत सप्त सहस्त्र पुनि 7,000 वर्ष तक के हवा पी के तपस्या की। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। और उसके बाद मांग मांग बर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन त्याय। क्या हो गए थे इसके पहले? अस्ति मात्र हुई रहे शरीरा। केवल हड्डी का ढांचा मेरे हिसाब से आप चलो। बोले अग्नि आपके हिसाब से अग्नि है, अग्नि में गंजी है, गंजी में जल है, जल के ऊपर चावल मत डालो, एक पत्थर डालो, लोहर छपा। अब बोलो उस पत्थर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब उनके शरण हो गए कि नहीं। आपके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, भगवान बुला देते हैं जैसा चाहे। किरण भाई